सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन के संबंधों की। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सितंबर के शुरुआती दिनों में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारत और चीन की तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। जानकारी है कि भारत और चीन ने चेतावनी के तौर पर 100 से 200 गोलियां दागी थी और सूत्रों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए एक पोस्ट बना रहे थे। भारत का फिंगर 3 और 4 की चोटियों पर नियंत्रण है। ये घटना विदेश मंत्री एस जयशंकर की 10 सितंबर को मॉस्को में उनके समकक्ष वांग यी से मुलाकात के कुछ दिन पहले हुई थी। दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने लद्दाख पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने को लेकर समझौता किया था। तो इस वक्त अहम खबर यह है कि सितंबर के शुरुआत में 100 से 200 राउंड गोलियां, वार्निंग शॉट्स जिसे बताया जाता है, दोनों देशों के बीच में हुआ था। और ये घटना तब हुई थी जब विदेश मंत्रियों की मुलाकात मॉस्को में नहीं हुई थी। उससे पहले की ये घटना बताई जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत और चीन के बीच अप्रैल और मई के महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कई स्तर पर बातचीत हुई है, सैन्य स्तर पर बातचीत हो चुकी है, यहां तक कि कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिशें हुई हैं। और इसके बाद हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो मॉस्को में उन्होंने चीन के समकक्ष उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद एक अलग अलग दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग बयान जारी हुआ था। और उसके बाद 10 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी, चीन के जो विदेश मंत्री है, उनके बीच में मुलाकात हुई थी मॉस्को में। उसके बाद 5 सूत्री कार्यक्रम आया था और एक ये बात निकल कर आई थी, जो संयुक्त बयान आया था कि हर मुद्दे को जो है शांतिपूर्वक सुलझाने की जरूरत है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव रंजन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, यहाँ 100 से 200 राउंड वार्निंग शॉट्स की बात हो रही है। घटना विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले हुई थी। फिलहाल स्थिति क्या है और उस दौरान दरअसल हुआ क्या था? राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। जी राजीव, मेरा सवाल ये था कि 100 से 200 राउंड जो वार्निंग शॉट्स की बात हो रही है, क्या परिस्थितियां पैदा हुई थी जिसकी वजह से ये हुआ था? क्योंकि ये जो घटना घटी है, बताया जा रहा है विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई उससे पहले की घटना है, हुआ क्या था? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चीन लगातार सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। खासतौर से 29 और 30 अगस्त की रात को जो भारत ने जो चीन के जो आगे बढ़ने की जो आशंका थी, खासतौर से जो पैंगोंग त्सो दक्षिणी इलाका है, उन चोटियों पर फिर से एक रणनीतिक जगह पर काबिज हो गया था और चीन भारत को हटाना चाह रहा था। और यही वजह है कि आपको ये बता दें कि चीनी सैनिक आगे आए और वो भारतीय सैनिकों पर उन्होंने डराने के लिए फायरिंग की। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा। चीन इससे बौखलाया हुआ है कि खासतौर से न केवल पैंगोंग का दक्षिणी इलाके की बात करें, बल्कि उत्तरी इलाके की भी बात करें, जहां फिंगर 4 का इलाका है, जो ऊपरी इलाका, जो ऊंची चोटियां है, वहां पर भी चीनी सैनिक, भारतीय सैनिक ने अपनी पोजीशन ले ली है। तो चीन इन सारी चीजों से घबराया हुआ और जानबूझकर ऐसी आक्रामक और उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है कि ताकि भारत जो है जवाबी कार्रवाई करे और जिससे वो हालात जो और ज्यादा खराब हो। दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे राजीव, क्योंकि अब जब विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी उसके बाद संयुक्त बयान आया था, तब की स्थिति जब ये वार्निंग शॉट्स चले उसके बाद और विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद हालात में क्या किसी तरह को कोई बदलाव आया? और साथ ही आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसा कि आपने भी कहा कि भारत जो है फिंगर 3 और 4 की चोटियों पर उसका कब्जा है, लेकिन पहले जो है हमारी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, वहां की क्या स्थिति है? देखिए, फिंगर तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा पा रही है। खासतौर से जो मई के पहले हफ्ते में जो झड़प हुआ है और चीनी सैनिक जो आगे बढ़ा आया है, फिंगर 4 तक आ गए थे। फिर उसके बाद कोर कमांडर लेवल बातचीत हुई थी। उसके बाद चीनी सैनिक जो है पीछे, यानी फिंगर 5 के पीछे चले गए हैं। लेकिन अभी भी हालात काफी ज्यादा नाजुक और गंभीर बना हुआ है। और अभी की स्थिति आपको ये बता दें कि सेना जो है सर्दियों के लिए तैयारी कर ली है। यानी जितनी अग्रिम चौकी है वहां पर जितने सैनिकों के लिए रसद चाहिए, हथियार चाहिए, टेंट चाहिए, हीटर चाहिए, सब कुछ पहुंचाया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि वैसी जगह पर जहां तापमान आपको माइनस जो है 40 डिग्री के आसपास चला जाता है, 40 फुट के आसपास बर्फ जम जाता है, तो अंदाजा लगे कि कितना डिफिकल्ट पोजीशन होने वाला है।
सेना का ये भी कहना है कि इन इलाकों में सेना के पास एक कह सकते हैं कि लड़ने का या तैनाती का एक बहुत अच्छा अनुभव है। सेना के पास सियाचिन का एक अच्छा अनुभव है, जो उसके लिए अगर हालात बिगड़ते हैं, कुछ खराब होते हैं, तो वो उसके लिए स्ट्रेटेजिक रणनीतिक तौर पर बहुत फायदेमंद मुफीद साबित हो सकता है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के